हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। किस पे चर्चा कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, क्या होता है? वो फर्म के लिए इनकम होता है। वो क्या होता है? फर्म के लिए इनकम होता है। तो कोई भी व्यापारी जिस तरह से मतलब कोई भी व्यापार में जिस तरह से पूंजी पे ब्याज दिया जाता है, उसी तरह से आहरण पर यानी ड्राइंग पे ब्याज लिया जाता है। तो फर्म के लिए वो क्या होता है? इनकम होता है। और हम रूल क्या बताए कि इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और उससे क्या होगा? पूंजी, पार्टनर्स का पूंजी क्या होगा? घटेगा। पूंजी क्या होगा? घटेगा। यानी हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो ध्यान दो, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अगर उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या हुआ? तो उसके डेबिट साइड में जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है, वो उसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ? अब ये क्योंकि इनकम है, ये क्या है? इनकम हुआ। एक एंट्री तो ये बना, दूसरा एंट्री क्या हुआ? इनकम को क्या किया जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म का इनकम है तो उसके क्रेडिट साइड में रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्रेडिट है उसको डेबिट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। हम ट्रांसफर करें, क्या करें? ट्रांसफर करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू टू पीएल अप्रोप्रिएशन, टू पीएल पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इस साइड दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं पार्टनर को अगर सैलरी और कमीशन देते हैं तो क्या है। पार्टनर को सैलरी और कमीशन देते हैं तो क्या होगा? पार्टनर्स को अगर कुछ सैलरी यानी कुछ वेतन या कुछ कमीशन देते हैं, ध्यान दो, पार्टनर को कुछ भी सैलरी या कमीशन अगर कुछ दिया जाता है तो वो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। हम जानते हैं मॉडर्न अप्रोच के तहत जर्नल बनाने का जो मेथड है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी खर्चा होता है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम पार्टनर का सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टनर के सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन सैलरी हो या कमीशन हो, सैलरी हो या कमीशन, उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इससे उसका पूंजी बढ़ जाएगा। मतलब सैलरी और कमीशन डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, उसकी कैपिटल अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। यानी कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी फर्म का खर्चा था इसलिए डेबिट किया और उससे पूंजी बढ़ता है इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? उसके लिए हम पार्टनर सैलरी कमीशन जो डेबिट है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये लेजर का रूल है। बाय पार्टनर सैलरी या कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी या कमीशन। कोई दिक्कत? क्योंकि ये खर्चा है, ये खर्चा है तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट को ये क्या करेगा? कम करेगा। प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा। यानी कि पार्टनर का जो सैलरी है, जो डेबिट बैलेंस है, उसको पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डेबिट। यानी कि सैलरी कमीशन जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल appropriation account debit to partners salary और commission, to partners
सैलरी या कमीशन। तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। पार्टनर सैलरी या कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या सीखेंगे, रिजर्व को ट्रांसफर करना। क्या सीखेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। मतलब क्या होता है इसको समझो कि व्यापार में अगर कुछ लाभ हुआ, व्यापार में कुछ लाभ हुआ है, तो अगर हम पूरा लाभ को आपस में साझेदार के बीच में बांट देते हैं और बाद में कोई ऐसा कुछ खर्चा आ गया या कुछ लायबिलिटीज आ गया, कुछ रिस्क आ गया, तो व्यापार के पास पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो पार्टनर के बीच में, जैसे घर में ही हम लोग कुछ कमाते हैं तो कुछ बचा के रखते हैं ना, ये भविष्य में कोई कुछ ऐसा जरूरत हुआ या कुछ मुसीबत आया तो उसमें हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये रिजर्व क्या होता है कि अगर व्यापार में लाभ हुआ है, व्यापार में लाभ हुआ है, तो उसको बांटने से पहले हम कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, सेपरेट रख देते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट। तो पता है कि इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट तो घटेगा ना। जैसे ही प्रॉफिट में से हम उसको निकाल के कहीं दूसरी जगह सेपरेट करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, तो ये जो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन है वो क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए हम पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड टू रिजर्व। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन को क्यों डेबिट किए, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन हमारा जो है, पीएल अप्रोप्रिएशन में हमारा लाभ का बैलेंस बचा, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, उसमें से हम रिजर्व के लिए सेपरेट रख रहे हैं। तो इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। रिजर्व हमारा इनकम हो गया जो हमारा बैलेंस के रूप में व्यापार में बचा रहेगा, अलग अलग से पैसा बचा रहेगा। क्लियर। चलो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर के बीच में कैसे बांटा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटा जाता है। अगर मान के चलो व्यापार में नेट प्रॉफिट हुआ है, व्यापार में क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो लाभ को हम कैसे बांटेंगे, लाभ को हम कैसे बांटेंगे। तो लाभ को बांटने के लिए हमको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है, लाभ तो कब होगा, जब आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो वो हमारा क्या होगा, नेट कैपिटल होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो वो जो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन को बांटना है, पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करना है, बांटना है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके लिए हम पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कहाँ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्या करेंगे, तो प्रॉफिट होगा तो इससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, और आपको तो पता ही होगा कि कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसको क्या करते हैं, तो प्रॉफिट हुआ है तो पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट इसलिए क्योंकि आपका प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ा है। ठीक है। दूसरा, अगर मान के चलो लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस, उसको कैसे बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो लॉस मतलब आपका डेबिट ज्यादा है, लॉस क्या है, क्रेडिट कम है। तो डेबिट जो बैलेंस है पीएल अप्रोप्रिएशन, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जैसे ही लॉस होगा तो उससे पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, घटेगा। पार्टनर्स कैपिटल क्या है, कैपिटल को घटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, टू पीएल एप्रो लॉस को पार्टनर के बीच में बांट दें। लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर के बीच में बांट दें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।